बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और ये आईकॉम पार्ट वन या इंटर पार्ट वन लेवल पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है हम लोग उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर 7 स्पेशल जर्नल्स। तो स्पेशल जर्नल्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें नंबर 1 पे आ जाता है। पहला एमसीक्यू है, सब्सिडरी बुक्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री या बेसिक एंट्री। देखें ये जो सब्सिडरी बुक्स कहा जा रहा है ना, सब्सिडरी बुक्स, तो सब्सिडरी बुक्स बेसिकली ये स्पेशल जर्नल्स हैं। ठीक है, तो इनको भी ओरिजिनल एंट्री ही जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जर्नल की टाइप्स होती हैं। जर्नल की दो टाइप्स होती हैं, जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल। ठीक है, और ये जो स्पेशल जर्नल्स हैं इनको हम लोग सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। तो जर्नल कोई भी होता है वो हमारा फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री होता है, सबसे पहले जिसमें एंट्री रिकॉर्ड होती है उसको हम लोग वो जर्नल कहलाता है। ठीक है, तो जर्नल ये भी चूंकि सब्सिडरी बुक्स भी जर्नल की एक किस्म है तो इसलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही कहा जाएगा, सेकेंडरी एंट्री या फाइनल एंट्री नहीं कहा जाएगा। इसलिए हम लोग की पहली ऑप्शन बनती है, ये इसका आंसर बनता है ए, ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। कौन सी ऐसी बुक है जिसमें तमाम कैश रिसीट्स, कैश रिसीव जो हम कैश वसूल करते हैं, एंड कैश पेमेंट्स और जो हम कैश अदा करते हैं, जिसमें कैश रिसीट सॉरी जिसमें कैश रिसीट और कैश पेमेंट सिर्फ रिकॉर्ड होती हैं वो हमारी कहलाती है कैश बुक। इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो कैश बुक में तमाम कैश रिसीव्ड और कैश पेड इसमें रिकॉर्ड होता है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है सी, कैश बुक। ठीक है, सेल बुक में सेल रिकॉर्ड होती है और वो सेल जो है वो दूसरी सेल होती है क्रेडिट सेल वाली। और परचेजेस बुक में क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं, पैटी कैश बुक में पैटी कैश रिकॉर्ड होता है। लेकिन ये जो कैश बुक है इसमें मेन जो हमारी कैश है वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर है 3, विच बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस। कौन सी बुक में क्रेडिट परचेजेस यानी कि उधार वाली परचेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया परचेजेस बुक में। परचेजेस बुक एक स्पेशल जर्नल है, इसको सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा स्पेशल जर्नल है जिसमें उधार वाली सारी परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ये हमारी ऑप्शन बनती है ए। तो परचेजेज रिटर्न बुक जो है ये परचेजेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी एक स्पेशल जर्नल है। इसी तरह कैश बुक में कैश वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं सिर्फ, इसमें कोई उधार वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। और डेबिट नोट बुक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अगर कहीं पर आया तो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हम इसमें लगाना चाहते। तो परचेजेज क्रेडिट परचेजेज जो हैं वो परचेजेज बुक में रिकॉर्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। कौन सी बुक में क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, यानी कि उधार वाली सेल जो है वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होती है। तो उसका लिए हमने अभी डिस्कस किया, सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, कैश बुक है, क्रेडिट नोट बुक है। तो हम लोग सेल्स बुक को क्लिक करेंगे। ठीक है, सेल्स बुक ऐसी बुक होती है जिसमें तमाम क्रेडिट सेल्स जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। अब याद रखते जाइए कि साथ साथ ये स्पेशल जर्नल्स हैं सारे। परचेजेस बुक में क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। और ये भी चीज़ ज़रूरी याद रखनी है कि सेल्स बुक में कैश सेल्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी और परचेजेस बुक में कैश परचेजेस रिकॉर्ड नहीं होगी। यानी कि ये जो परचेजेस बुक और सेल्स बुक बनाई गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ उधार वाली परचेजेस और उधार वाली सेल्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए बनाई गई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर कैश सेल और जो कैश सेल है या कैश परचेजेस है वो किधर जाएगी। तो वो चूंकि कैश ट्रांजैक्शंस बन जाती हैं तो वो चली जाती हैं कैश बुक में। ठीक है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो ये जो परचेजेस बुक और सेल्स बुक बचती हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स जो है वो रिकॉर्ड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, the book which is used to record all goods returned by us to our supplier is called। ऐसी बुक बताएं जिसमें उन गुड्स का रिकॉर्ड रखा जाता है जो हमने वापस की हैं अपने सप्लायर को। ठीक है, गुड्स रिटर्न्ड बाय अस टू आवर सप्लायर, हमने गुड्स वापस की हैं किसको, अपने सप्लायर को। अब सप्लायर कौन था, सप्लायर वो है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। ठीक है,
और हमने उनको गुड्स जो हैं वो वापस किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय अस टू आवर सप्लायर, हमने चीज़ें वापस की हैं अपने सप्लायर को, तो ये हमारी परचेजेज रिटर्न बनती है। सप्लायर से हम चूँकि चीज़ें खरीदते हैं, जब गुड्स खरीदेंगे सप्लायर से तो उसको क्या कहेंगे हम, परचेजेज। और वही चीज़ें जब हम वापस करेंगे सप्लायर को तो वो क्या बन जाएगी, परचेजेज रिटर्न। तो परचेजेज रिटर्न जो है वो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसी बुक बताएं जिसमें ये गुड्स जो हैं जो हमने रिटर्न किए हैं सप्लायर को, यानी कि परचेजेज रिटर्न हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जाहिर बात है हम परचेजेज रिटर्न को परचेजेज रिटर्न बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें पहली ऑप्शन है रिटर्न इनवर्ड बुक। याद रखें ये जो इनवर्ड है, इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न को कहते हैं। इन रिटर्न इनवर्ड का मतलब है चीज़ें हमारे कारोबार में वापस आ रही हैं, इनवर्ड यानी कि हमारे कारोबार में आ रही हैं। तो ये वही चीज़ें हमारे कारोबार में वापस आ रही हैं रिटर्न इनवर्ड होके जो हमने सेल की थी। ठीक है, तो सेल की हुई चीज़ें जब वापस कारोबार में आती हैं तो उसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब कारोबार के अंदर जो चीज़ आ रही है। ठीक है, इसी तरह दूसरी बुक है परचेजेस बुक। अब ये जो हमारी पहली ऑप्शन थी ये तो इसका आंसर नहीं बनता, क्योंकि ये तो सेल्स रिटर्न वाली बुक बन रही है। तो हम लोगों ने तो परचेजेस रिटर्न वाली बुक को ढूंढनी है। परचेज बुक, तो परचेजेस बुक जो है बेसिकली इसमें तो परचेजेस रिकॉर्ड होंगी, हमने कौन सी रिकॉर्ड करनी है, परचेजेस रिटर्न। तीसरी बुक कौन सी है, सी ऑप्शन, रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो ये रिटर्न आउटवर्ड जो बुक है ये बेसिकली परचेजेस रिटर्न बुक कहलाती है। आउटवर्ड का मतलब है कि हमारे कारोबार से जो चीज़ जा रही है, रिटर्न का मतलब वापसी, यानी कि ऐसी चीज़ें, गुड्स जो हम लोगों के कारोबार से, हमारे कारोबार से वापस जा रही हैं, उसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेजेज रिटर्न भी यही होता है। परचेजेज रिटर्न का भी मतलब यह है कि जो हमने परचेज की थी, जो खरीदी थी, वो हमने वापस करनी है, तो वो हमारे बिजनेस से आउट होगी, इसलिए परचेजेज रिटर्न को आउटवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड बुक जो है ये बेसिकली परचेजेज रिटर्न बुक है। तो ये जो हमारी गुड्स थी रिटर्न आउट परचेजेज रिटर्न बन रही थी और ये इस बुक में रिकॉर्ड होंगी। डी ऑप्शन भी देख लें, ये सेल्स बुक के बारे में बात कर रहा है, इसमें तो सेल्स रिकॉर्ड होंगी, इसमें इसका तो परचेजेज रिटर्न के साथ ताल्लुक ही नहीं बनता। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है सी, ये परचेजेज रिटर्न बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द बुक विच इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल गुड्स रिटर्न टू अस बाय आवर कस्टमर्स इज कॉल्ड। अब देखें यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ऐसी बुक बताएं जिसमें वो गुड्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो गुड्स रिटर्न टू अस बाय आवर कस्टमर, जो हमें चीज़ें वापस की गई हैं हमारे कस्टमर्स की तरफ से, यानी कि हमारे कस्टमर ने हमें चीज़ें वापस की हैं। तो कस्टमर जो हमें चीज़ें वापस कर रहा है, हमने वो चीज़ें ज़ाहिर बात है उसको सेल की थी, वही वो हमें वापस कर रहा है, तो ये हमारी बनेगी सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो कस्टमर से जो चीज़ें वापस आती हैं वो बनती है सेल्स रिटर्न, और सप्लायर को जो चीज़ें हम वापस करते हैं वो होती है परचेजेस रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न के बारे में बात हो रही है। तो सेल्स रिटर्न जो है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, जाहिर बात है सेल्स रिटर्न बुक में। तो सेल्स रिटर्न बुक कौन सी बनती है, क्या रिटर्न आउटवर्ड को सेल्स रिटर्न कहते हैं, नहीं जी, ये तो परचेज रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड बुक ये है सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है बी, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो सेल्स, ये गुड्स जो रिटर्न हो रही हैं वापस आ रही हैं कस्टमर से, ये सेल्स रिटर्न है। तो रिटर्न इनवर्ड बुक को ही सेल्स रिटर्न बुक कहा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर बनता है बी ऑप्शन। सेल्स बुक डी, सी ऑप्शन है, ये तो सेल्स को रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7, ऑल द acceptances received from the debtors are recorded in, ऑल द एक्सेप्टेंसेज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स। समटाइम ऐसा होता है, अभी हमने पिछला जब चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब हमारा कस्टमर हमसे उधार चीज़ें खरीदता है तो वो हमारा डेटर बन जाता है और हम उसके क्रेडिटर बन जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर उसको ऐसे ही गुड्स सेल नहीं करना चाहते बल्कि उससे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहते हैं ताकि वो मुकर्ररा तारीख पे लाजमी अपने पैसे दे दे, और हम इस चीज़ को अश्योर करना चाहते हैं कि वो पैसे हमें देगा, तो उससे हम एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं, और वो डॉक्यूमेंट हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की शक्ल में साइन करवाते हैं। तो पिछला चैप्टर हमने डिस्कस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो क्रेडिटर, हम उसके क्रेडिटर हैं अपने कस्टमर के, और हमारा जो कस्टमर है वो हमारा डेटर है। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने यानी कि क्रेडिटर ने बिल जो है वो ड्रॉ करना होता है, और जो डेटर है यानी कि कस्टमर,
उसने वो बिल एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे तमाम बिल्स जो हम ड्रॉ करते हैं, जारी करते हैं, और हमारे जो डेटर्स हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सेप्टेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स। कि हमने वो तमाम एक्सेप्टेंसेस जो हमने ली हैं, जो वो तमाम बिल जो हमने एक्सेप्ट करवाए हैं, किससे करवाए हैं? अपने डेटर से। वो उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब उसके ऊपर लिखता है एक्सेप्टेड, कि मैं उसको कबूल करता हूँ कि मैं इतने दिनों के बाद इतने पैसे दूंगा। वो बिल के ऊपर साइन करता है, स्टैंप लगाता है, वगैरह वगैरह। वो सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो ये एक्सेप्टेंसेस जो हैं ये रिसीव की जाती हैं, ये किससे रिसीव की जा रही हैं? डेटर से। ठीक है, तो डेटर से जब हम लोग एक्सेप्टेंसेस रिसीव करते हैं तो वो बेसिकली वो हमारे लिए बन जाता है, वो एक्सेप्टेंस जो हमें मिली है वो हमारे लिए बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल क्यों बना? क्योंकि हमने रिसीव करने हैं पैसे अपने डेटर से। ठीक है, तो वो हमारे लिए जो हम एक्सेप्टेंस लेंगे अपने कस्टमर से, वो साइन करके हमें वापस करेगा बिल, वो बिल हमारे लिए क्या बन जाएगा? बिल रिसीवेबल, कि हमने उससे पैसे लेने हैं। ठीक है, अब ये जो बिल रिसीवेबल है इसके बारे में वो पूछ रहा है कि वो जो एक्सेप्टेंसेस हमने रिसीव किए अपने कस्टमर से, अपने डेटर से, वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी? तो वो बिल रिसीवेबल में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन कौन सी बिल रिसीवेबल। पहली ऑप्शन कैश बुक है, दूसरी बिल्स पेएबल बुक है, तीसरी डेटर्स बुक है, चौथी बिल्स रिसीवेबल बुक है। तो ये हमारी डी ऑप्शन बनेगी, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि जो हमने एक्सेप्टेंसेस दी हैं, समटाइम हम एक्सेप्टेंस देते हैं, तो हम एक्सेप्टेंस किसको देते हैं? जिससे हमने उधार चीज़ें खरीदी हैं। ज़ाहिर बात है वो हमसे एक्सेप्टेंस लेगा और वो हमसे बिल एक्सेप्ट करवाएगा और हमारे साइन करवाएगा बिल के ऊपर, और हमें कहेगा कि आपने फ़लाँ तारीख को अपने पैसे इतने देने हैं। तो वो जो हम एक्सेप्टेंस देते हैं उसमें हम लोग ये इकरार कर रहे होते हैं कि हम फ़लाँ तारीख को आपके इतने पैसे देंगे। तो वो जो हम बिल एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे लिए बिल पेएबल होता है, और जो हम किसी से एक्सेप्ट करवाते हैं अपने डेटर से, जो एक्सेप्ट करवाते हैं वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल होता है। ठीक है, तो इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर है 8। ऑल द बिल्स गिवन टू द क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड इन। ये वही बात आ गई, ऑल द बिल्स गिवन टू क्रेडिटर्स, यानी कि वो बिल जो हमने अपने क्रेडिटर को दिए। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो है जिसने हमसे पैसे लेने हैं। ठीक है, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो हम जो इनको बिल देते हैं, इनको जो हम बिल एक्सेप्ट करके देते हैं क्रेडिटर्स को, वो हमारे लिए कौन सा बिल होगा? वो हमने पैसे चूंकि देने हैं क्रेडिटर को, अदा करने हैं, तो इसलिए हम लोग उस बिल को कहते हैं बिल पेएबल। ठीक है, अगर पैसे लेने हो, वसूल करने हो, तो वो बिल रिसीवेबल होता है, और अगर आपने पैसे देने हैं किसी के, अदा करने हैं, तो वो बिल पेएबल होता है। तो ये हमने बिल गिवन टू द क्रेडिटर्स, ये हमने पैसे इनको देने हैं, उनको बिल दिया हमने, एक्सेप्ट करके, ज़ाहिर बात है दी है, तो उसको हम लोग क्या कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो बिल पेएबल बन चुका है तो इसलिए वो बिल बिल पेएबल बुक में रिकॉर्ड होगा। तो क्रेडिटर्स बुक में तो नहीं रिकॉर्ड होगा, बिल पेएबल बुक जी बिल्कुल इसमें रिकॉर्ड होगा। तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल ऑप्शन है, वो तो हमारा रिसीवेबल तो बनता ही नहीं है, हमने अपने क्रेडिटर से पैसे वसूल थोड़ी करने हैं, हमने तो उनको अदा करने हैं, तो इसलिए पेएबल वाली ऑप्शन ठीक है। तो बैंक बुक का तो इसमें कोई लिंक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल रिसीवेबल बुक रिप्रेजेंट्स। बिल रिसीवेबल बुक जो है वो क्या जाहिर करती है? लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, ऑल ऑफ दी अबव। तो बिल रिसीवेबल बुक जो होती है ये बेसिकली, बिल रिसीवेबल बुक एक सब्सिडरी जर्नल है, स्पेशल जर्नल है। तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे बी ऑप्शन को, ये एक जर्नल है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 10। अ बुक विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस इज कॉल्ड। ऐसी बुक जो स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है, जिसमें छोटे छोटे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो कौन सी बुक कहलाती है? तो एक्सपेंसेस बुक नहीं, कैश बुक नहीं, याद रखें एक्सपेंसेस वाली कोई ज़्यादा बुक नहीं होती है, वो जर्नल में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो कैश बुक नहीं, कैश बुक में तो बड़े एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होते हैं। और पैटी कैश बुक जी बिल्कुल, ये होती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि उसमें तमाम छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं, जो डेली रूटीन लाइफ में होते रहते हैं, वो वाले एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं पैटी कैश बुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर एन इंटीमेशन इज सेंड टू देम इज कॉल्ड। अच्छा, ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जब आप लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी ये अक्सर अक्सर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन।
और ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसका मैं डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। ये बहुत ज़्यादा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये रिपीट होता है। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं, जब हम उसको चीज़ें वापस करते हैं, एन इंटीमेशन इज सेंट, तो एक इतलानामा उसको भेजा जाता है। ज़ाहिर बात है उसको बताएंगे तो सही हम कि ये हम आपको चीज़ें वापस कर रहे हैं, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट तो जाएगा ही। सेंड टू देम इज कार्ड, वो जो इतलानामा भेजा है वो क्या कहलाता है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब हम चीज़ें वापस करेंगे अपने सप्लायर को तो उसको एक इतलानामा भेजेंगे, तो वो इतलानामा क्या कहलाता है। अब ये तो चीज़ें हो रही हैं वापस, पहले आपको थोड़ा सा कहानी की बैक पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा शुरू से सोचना पड़ेगा कि जब आप सप्लायर से चीज़ें उधार खरीदते हैं तो उस वक्त वो जो सप्लायर होता है उसको आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। तो आप उसको जनाब क्रेडिट करते हैं, ये याद रखें, ये बल्कि आपको याद ही होगा। जर्नल एंट्री जब हम परचेज़ की, अभी हम मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जब हम इससे चीज़ें खरीदते हैं तो उस वक्त ये जो सप्लायर साहब हैं इनको हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो परचेज करेंगे तो उस वक्त हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिट होता है और ये जो सप्लायर अकाउंट है ये क्रेडिट होता है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि जब हम इसको चीज़ें वापस करेंगे, जब हम इस सप्लायर को चीज़ें, उसमें से कुछ चीज़ें डैमेज निकल आई या हमारे अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थी, कोई भी वजह थी, हमने उनमें से कुछ चीज़ें जब इसको वापस करेंगे तो उस वक्त जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेज रिटर्न की एंट्री होगी। तो परचेजेज रिटर्न जब हम करेंगे तो रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न करते वक्त हमारा जो सप्लायर है ये डेबिट होता है, इसको हम डेबिट करते हैं, और ये जो हमारा परचेजेज रिटर्न होंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। तो रिटर्न करते वक्त जब चीज़ें हम रिटर्न करेंगे तो उस वक्त सप्लायर साहब जो हैं वो हमारे डेबिट होंगे। तो फिर जो डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, जो इंटीमेशन भेजा जाएगा, वो भी जाहिर बात है, वो इंटीमेशन भी किस चीज़ का भेजा जा रहा है कि हम आपको क्या कर रहे हैं जी, डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उस वो जो इंटीमेशन है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डेबिट नोट, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डेबिट नोट। तो जब चीज़ें सप्लायर को वापस की जाएंगी उस वक्त जो इंटीमेशन भेजा जाएगा वो कहलाएगा डेबिट नोट। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है डेबिट। क्यों डेबिट नोट कहलाता है, क्योंकि हम जब चीज़ें वापस करते हैं तो सप्लायर अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए वो जो नोट भेजा जाएगा, जो इंटीमेशन भेजा जाएगा वो क्या कहलाएगा, डेबिट नोट। क्लियर होगी बात। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड एक और आएगा क्वेश्चन, वो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसकी पहले दूसरी ऑप्शंस भी देख लें, करेंसी नोट, इनवाइस, क्रेडिट नोट, ये कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं बनती है, ये डेबिट नोट ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं, इसमें लिखा है अ डॉक्यूमेंट इज सेंड टू कस्टमर। अब हम डॉक्यूमेंट किसको भेज रहे हैं, कस्टमर को, ये उसका उलट आ रहा है, ठीक है। जो हमने अभी ये क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा है ये उसका रिवर्स है। अ डॉक्यूमेंट इज सेंड टू कस्टमर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कस्टमर को भेजा जाता है, व्हेन ही रिटर्न्स द गुड्स, जब वो चीज़ें हमें वापस करता है, यानी कि हमारे कस्टमर ने हमें चीज़ें वापस की तो हम उसको कोई नोट तो देंगे, कुछ ना कुछ इंटीमेशन तो देंगे, वो डॉक्यूमेंट तो देंगे कोई ना कोई। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या कहलाता है। तो बड़ा सिंपल सा है इसका आंसर, वैसे तो आप लोग जज कर चुके होंगे। इसमें भी कहानी के थोड़ा बैक पे जाना पड़ेगा। ये हमें बात कर रहा है कि जब कस्टमर हमारा चीज़ें वापस करता है, तो जब हमने कस्टमर को चीज़ें सेल की थी तो उस वक्त क्या हुआ था, और जब वो चीज़ें वापस करेगा तो उस वक्त वो कस्टमर हमारे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्या होगा। तो ये सिर्फ देख लें। तो जब हम कस्टमर को चीज़ें सेल करते हैं तो कस्टमर जो है वो डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती हैं। लेकिन वही चीज़ें जब हमें वो वापस करता है, यानी कि सेल्स रिटर्न की अगर आपको जर्नल एंट्री याद हो तो सेल्स रिटर्न में क्या होता है, सेल्स अकाउंट जो है वो डेबिट होता है और जो कस्टमर अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। तो अब जनाब रिटर्न के बारे में ये हमसे पूछा जा रहा है कि रिटर्न जब वो करेगा तो उसको जो हम डॉक्यूमेंट देंगे वो क्या करेंगे। तो रिटर्न में देख लें कि कस्टमर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो रिटर्न में ये तो सेल्स की एंट्री है, ये एंट्री जो है वो सेल्स की है। तो जब रिटर्न करेंगे तो ये जो कस्टमर है ये, सॉरी, ये सेल्स की एंट्री नहीं है, ये रिटर्न की एंट्री है। तो जब हम सेल करेंगे तो उस वक्त कस्टमर डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती है, ठीक है, ये सेल की एंट्री है, कस्टमर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लेकिन जब रिटर्न करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा
और कस्टमर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब रिटर्न की एंट्री में कस्टमर जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो जब क्रेडिट हो रहा है तो उसको जो नोट दिया जाएगा वो भी क्रेडिट नोट दिया जाएगा। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है डी, क्रेडिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो तो सप्लायर को दिया जाता है, प्रोमिसरी नोट नहीं दिया जाता, करेंसी नोट नहीं दिया जाता। तो अब देखें ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आपस में रिवर्स हो रहे हैं, एक दूसरे का उलट है। सप्लायर को हमने जब रिटर्न की तो उस वक्त हम उसको डेबिट नोट देंगे, ये हमारा ऑप्शन था, लेकिन कस्टमर से जब चीज़ें वापस आएंगी तो हम उसको क्रेडिट नोट देंगे कि हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर है जी 13। द कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ कंपाउंड एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, सिंपल एंट्री। तो ये कैश बुक जो है ये भी चूंकि एक जर्नल है, स्पेशल जर्नल है, तो जर्नल जो होते हैं वो ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाते हैं, तो ये भी ओरिजिनल एंट्री कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। द पीरियोडिकल टोटल ऑफ परचेजेस बुक इज पोस्टेड टू दी। पीरियोडिकल टोटल का मतलब है कि एक खास टाइम पीरियड के बाद जो टोटल किया जाएगा परचेजेस बुक का वो कहाँ पोस्ट किया जाएगा। डेबिट ऑफ द परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द परचेजेस अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द कैश अकाउंट, डेबिट ऑफ द सेल्स अकाउंट। तो देखें ये जो परचेजेस बुक है इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको रिवाइज करवा दूं कि परचेजेस बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस बुक में हम लोग सारी उधार वाली परचेजेस रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, और इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसको हम लोग पीरियोडिकल टाइम पीरियड, मतलब ये एक साल नॉर्मली होता है। तो एक साल के बाद हम लोग देखेंगे कि वो हमारी जो परचेजेज हैं उसका जो टोटल आया है वो टोटल जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये ऑप्शंस में और इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वर्ड का डिफरेंस है, वो ज़रा देख लें। यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हुआ है परचेजेज बुक, जबकि नीचे जो आंसर ऑप्शंस दी गई हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट ऑफ द परचेजेस अकाउंट, और डेबिट ऑफ द सेल्स अकाउंट, और इसी तरह क्रेडिट ऑफ द कैश अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट अकाउंट शो हो रहे हैं। तो ये जो बुक है ये बेसिकली एक जर्नल है, स्पेशल जर्नल है। और आपको तरतीब याद होगी कि जर्नल के बाद बनता है लेजर, और लेजर के अंदर सारे बनते हैं अकाउंट। तो जो परचेजेस बुक होती है इसको जब हम क्लोज करते हैं तो इसका जो टोटल आता है वो टोटल आगे परचेजेस बुक का जो टोटल है वो ट्रांसफ़र होता है परचेजेस के अकाउंट में। क्लियर, परचेजेस बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, परचेजेस के अकाउंट में। अब परचेजेस का अकाउंट देखें वो कहाँ पे है, एक तो ए ऑप्शन में है परचेजेस अकाउंट और दूसरा है बी ऑप्शन में परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन में देखें तो कैश अकाउंट है, इसमें तो ये जाएगा ही नहीं। और डी ऑप्शन में सेल्स अकाउंट है, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं बनता, तो सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब आ गया ए और बी ऑप्शन में से हमारा कोई आंसर है, तो इन दोनों में से देखें क्या कौन सा आंसर बनता है। परचेजेस जो होती हैं वो बेसिकली आप जर्नल एंट्री में अगर देखें तो परचेजेस डेबिट होती हैं और जिससे वो परचेजेस की जाती हैं वो क्रेडिट होती हैं। तो अगर परचेजेस डेबिट होती हैं तो आपको याद होगा कि जर्नल से जब हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो अगर कोई अकाउंट जर्नल में डेबिट हो रहा है तो उसकी जो अमाउंट है वो उसके लेजर अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी डेबिट साइड पे जाएगी। ठीक है, और अगर कोई अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो उसकी जब पोस्टिंग करेंगे तो उसकी अमाउंट भी क्रेडिट साइड पे ही ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो परचेजेस चूँकि डेबिट होती हैं जर्नल एंट्री में, इसलिए हम लोग इसको डेबिट ऑफ द परचेजेस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। इस रूल को अब याद रखिएगा कि अगर परचेजेस डेबिट है तो वो डेबिट ऑफ द परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, अब ये रूल जो है ये आगे भी अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, बोथ कैश परचेजेस एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन। कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस दोनों रिकॉर्ड होती हैं कहाँ, कैश बुक में, परचेजेस बुक में, परचेजेस अकाउंट में, नन ऑफ दीज। तो ये जो कैश बुक है इसमें तो सिर्फ और सिर्फ कैश परचेजेस रिकॉर्ड होंगी। परचेजेस बुक जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ उधार वाली परचेज रिकॉर्ड होगी, यानी कि यहाँ पर उधार वाली परचेज रिकॉर्ड हो रही है क्रेडिट परचेज, और यहाँ पर कैश परचेज रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ये दोनों जो परचेजेस हैं कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस ये अल्टीमेटली ये कहाँ ट्रांसफ़र होनी है, ये ट्रांसफ़र होनी है परचेजेस अकाउंट में। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था लेजर वाली बुक, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था लेजर अकाउंट जो होता है, लेजर जो होता है वो किंग ऑफ द बुक्स होता है। किंग ऑफ द बुक्स का क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि तमाम किस्म के जो जर्नल्स होते हैं वो चाहे स्पेशल जर्नल हों या जनरल जर्नल हों, वहाँ से सारा डाटा जो वो अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफ़र होना होता है, लेजर में। तो ये परचेजेस अकाउंट जो है ये बेसिकली कहाँ बनाया जाता है, ये लेजर में बनाया जाता है। ठीक है, लेजर में ये परचेजेस अकाउंट बनता है। तो तमाम क्रेडिट परचेजेस वो भी इसमें ट्रांसफ़र होंगी
और तमाम कैश परचेजेस वो भी इसमें ट्रांसफ़र होंगी। तो परचेजेस अकाउंट के अंदर दोनों किस्म की परचेजेस होती हैं। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको अगर वो पूछे कि परचेजेस बुक में कौन सी परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं, तो परचेजेस बुक में सिर्फ उधार वाली परचेजेस होती हैं। अगर आपसे पूछे कि परचेजेस अकाउंट में कौन सी परचेजेस होती हैं, तो इसमें दोनों किस्म की परचेजेस आ जाती हैं, कैश परचेजेस भी और क्रेडिट परचेजेस भी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि दोनों परचेजेस का बताएं कि दोनों परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड होंगी। तो वो दोनों परचेजेस जो हैं वो परचेजेस अकाउंट में अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होती हैं। तो सी अकाउंट जो है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16, सेल्स रिटर्न बुक पीरियोडिकल टोटल इज पोस्टेड टू। ये वही आगे चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर याद रखिएगा कि परचेजेस बुक का टोटल परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और परचेजेस चूँकि डेबिट होती हैं तो इसलिए परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। अब आ जाएं ज़रा ये वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है किसके बारे में, सेल्स रिटर्न के बारे में। ठीक है, इसके सेल्स रिटर्न बुक का जो पीरियोडिकल टोटल है, पीरियोडिकल टोटल मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जो टोटल किया जाएगा उसका, वो इज पोस्टेड टू, वो कहाँ पोस्ट किया जाएगा। अब सेल्स रिटर्न का टोटल ये तो कंफर्म हो गया कि ये सेल्स रिटर्न के अकाउंट में ही जाएगा। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट कहाँ कहाँ है, सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ये एक तो सेल्स रिटर्न ये लिखा हुआ है, और ये भी रिटर्न इनवर्ड है, ये भी सेल्स रिटर्न अकाउंट है। ये रिटर्न आउटवर्ड है, तो ये तो बेसिकली यहाँ पर ये तो हमारा ऑप्शन बनता ही नहीं, क्योंकि ये रिटर्न आउटवर्ड है, ये तो परचेज ही रिटर्न। इस ऑप्शन में भी रिटर्न आउटवर्ड है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर भी रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न है। अब हमारा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इन दोनों में से एक हमारा करेक्ट आंसर है। तो वो हम कैसे देखेंगे कौन सा करेक्ट है हमारे लिए, कौन सा हमसे पूछा जा रहा है सेल्स रिटर्न का जो टोटल है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो सेल्स रिटर्न बेसिकली अगर हम जर्नल एंट्री में देखें तो ये सेल्स रिटर्न जो होती हैं वो हमारी डेबिट होती हैं। ठीक है, तो डेबिट होती हैं, तो ये डेबिट ऑफ दी सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। ठीक है, क्रेडिट साइड पे नहीं जा सकता, क्योंकि सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होती हैं, तो क्रेडिट साइड पे उसका अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। उसके बाद है जी 17 क्वेश्चन, द पीरियोडिकल टोटल ऑफ परचेजेज रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू। अब परचेजेज रिटर्न का जो टोटल है वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कहाँ आएगा, रिटर्न इनवर्ड बुक में, रिटर्न आउटवर्ड बुक में आएगा। तो परचेजेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बुक कहते हैं, या ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड है, ये ऑप्शन हो सकता है। ये रिटर्न इनवर्ड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। तो हमारा ऑप्शन या ए है या डी है। तो देखेंगे जी कौन सा है। तो परचेजेज रिटर्न को देखें तो परचेजेज रिटर्न बेसिकली डेबिट होती हैं या क्रेडिट होती हैं जर्नल एंट्री में। परचेजेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती हैं, परचेजेज डेबिट होती हैं, लेकिन परचेजेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होती हैं। तो हम लोगों को चूंकि परचेजेज रिटर्न क्रेडिट होती हैं, इसलिए इसका टोटल भी क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होगा। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनता है वो डी बनता है, ये वाला। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स इज कॉल्ड। एक डॉक्यूमेंट जो एक सेलर देता है, किसको देता है, अपने बायर को जो उससे चीज़ें खरीद रहा है, और कब देता है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और एसेट, जब वो उधार गुड्स या एसेट बेचेगा। उधार सेल जब होती है तो उस वक्त सेलर अपने बायर को जो डॉक्यूमेंट देता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। याद रखें, उधार सेल परचेज में जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है वो होता है इनवॉइस। ठीक है, तो हमारे करेक्ट ऑप्शन है बी, इनवॉइस। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन, क्वेश्चन तो खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 8 आएगा, कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसके हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।